हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए जो है कक्षा 10 के जो वृत्त चैप्टर है उसका परिचय और उसकी पहली एक्सरसाइज जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपके जो यहाँ सिलेबस में है वो आपका वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ वो सारी आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। तो वृत्त है, वृत्त के विषय में तो आपको लोग पीछे 9th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ हमारी क्या है, वृत्त है और वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होती है और हमारी जो है छेदक रेखा क्या होती है, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद जो उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा ये वृत्त है, ये वृत्त है, तो वृत्त में क्या है, स्पर्श रेखा का मतलब है कि वो वृत्त को स्पर्श करती हुई जाएगी। कोई सा भी बिंदु हमने ले लिया और इससे अगर छूती हुई चली गई तो ये कहलाएगी वृत्त की स्पर्श रेखा। इसके बाद अगर ये वृत्त है और कोई भी रेखा हमारी ऐसी जाए तो ये क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। और अगर ये वृत्त है और कोई भी रेखा इससे दूर से चली जाए तो ये हमारी कहलाएगी डिसजॉइंट, मतलब अलग रेखा। तीन कंडीशन ही पॉसिबल हैं, तीन कंडीशन ही हमारे यहाँ पर पॉसिबल हैं। पहली, ये हमारा वृत्त है, रेखा कहीं दूर से चली जाए। दूसरी, हमारी रेखा वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए। और तीसरी, हमारी रेखा वृत्त को दो जगह पर काटती हुई जाए। इसके अलावा चौथी कंडीशन यहाँ पर जो है पॉसिबल नहीं है, या तो बाहर से जाएगी या छेदती हुई जाएगी या स्पर्श करती हुई जाएगी। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है हमारा स्पर्श रेखा का है, टेंजेंट का है, जिसे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ने के लिए हमें इसकी बारीकियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए स्पर्श रेखा क्या होता है। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा के ऊपर आ जाए तो स्पर्श रेखा की परिभाषा है, यदि ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाए या छेदती हुई जाए या काटती हुई जाए तो उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो अगर स्पर्श रेखा की परिभाषा आपसे कोई पूछ ले तो आप कहोगे, यदि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर या किसी वृत्त की किसी परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर यदि कोई रेखा उसे स्पर्श करती हुई जाती है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। अब आ जाओ छेदक रेखा पे। अब दूसरी चीज ये भी पूछ सकता है, स्पर्श बिंदु कितने होते हैं वृत्त पे? तो वृत्त का स्पर्श बिंदु एक ही होगा एक रेखा के लिए, एक रेखा के लिए स्पर्श बिंदु एक ही होगा और एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती, ठीक है। एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची। इसके बाद आ जाओ इस पे छेदक रेखा पे। अब छेदक रेखा तो हमारी एक बिंदु से कितनी भी हो सकती है। एक जैसे ये हो गई, इसी बिंदु से 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 ये हो गई हमारी, इसी बिंदु से ये हो गई। तो एक बिंदु से हमारी छेदक रेखा तो कई खींची जा सकती है। तो अगर छेदक रेखा का नंबर आएगा, परिभाषा का नंबर आ जाए, तो यदि किसी वृत्त को कोई रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या दो बिंदुओं पर काटे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी। और एक बिंदु से अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे जो छेदक रेखा और अच्छा दूसरी चीज है, छेदक रेखा के लिए पूछे बिंदु कितने होने चाहिए, तो छेदक रेखा के लिए बिंदु हमारे कहते हैं एक और एक दो, 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 एक और एक दो। इसका मतलब छेदक रेखा के लिए हमें दो बिंदु होते हैं और स्पर्श रेखा के लिए एक बिंदु होता है। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा और छेदक रेखा का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब हमारी जो स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पर आएंगी। कैसे आएंगी? तो सबसे पहली चीज जो स्पर्श रेखा के लिए हमें चाहिए कि स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या के साथ लंब होती है, ओ ई, तो ओ आर लंब हो जाएगी पी। तो हमें ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा जो है केंद्र पर
त्रिज्या के साथ लंब होती है, या ये कह सकते हैं केंद्र से डाला गया लंब स्पर्श रेखा ड्रॉ करता है। भाई हमने त्रिज्या मिला दी, 90 अंश का कोण बना दिया, स्पर्श रेखा हमारी ड्रॉ होगी। तो ये ध्यान रखना है कि वृत्त के केंद्र से किसी रेखा पर डाला गया लंब स्पर्श रेखा हो जाता है। या अगर त्रिज्या को हम मिला देंगे, उस पर 90 अंश का कोण बना देंगे तो हमारी स्पर्श रेखा ड्रॉ हो जाएगी। तो प्रमेय भी है ये, लेकिन वो हमें प्रूफ नहीं करनी है क्योंकि हमारे सिलेबस से नहीं है। अब इसके बाद जो आती है चीज़ हमारी एक्सरसाइज, जो कॉमन चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको बता ही दी। अब एक्सरसाइज पे आओगे, एक्सरसाइज है मैं 10A। तो पहला सवाल है इसका, पहला सवाल जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पढ़ता जा रहा हूं। पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, फिर रिक्त स्थान है, उसके बाद फिर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मैंने बताया था कि स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इससे पहले बताया था कि स्पर्श रेखा जो है वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो उसे यहाँ पे लिख दूंगे, इसके रिक्त स्थान पर सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारा पहला रिक्त स्थान हो गया। दूसरा, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, यही बताया था, वृत्त है दो बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो इस रेखा को क्या बताया था? छेदक रेखा। क्या बताया था? छेदक रेखा। तो जो दूसरा हमारा रिक्त स्थान है उसमें हम क्या लिखेंगे? वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को रिक्त स्थान कहते हैं। तो क्या लिखोगे? छेदक रेखा कहते हैं। फिर एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। इसी वृत्त है तो ये मान लो एक स्पर्श रेखा हमने यहां पर बनाई है, तो ये कह रहा है इसकी समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो अगर दूसरी स्पर्श रेखा का समांतर की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दो समांतर रेखाएं हो सकती है। इस बिंदु पे और कोई तीसरी समांतर रेखा हमारी नहीं हो सकती। तो एक वृत्त की, तो इसमें लिख दोगे दो स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है। चौथा पार्ट है हमारा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स भर दोगे, स्पर्श बिंदु। तो रिक्त स्थान हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, 4 थे, 4 कंप्लीट हो गए। अगर हमने वो डिटेल्स पीछे वाली नहीं पढ़ी होती तो शायद हमें रिक्त स्थान को नहीं बता। इसके बाद एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब अगर बिंदु दिया होता कि एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं तो उत्तर होता सिर्फ एक। अब पूछ रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे भी, 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 तो स्पर्श रेखाओं की कोई संख्या नहीं है। हाँ, अगर बिंदु दिया होता कि एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है तो उत्तर होता उसका सिर्फ और सिर्फ एक। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो दूसरे का उत्तर लिखोगे एक वृत्त की अपरिमित या अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये इसका आंसर होगा। अब जो तीसरा है आंसर तीसरे में वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक, वृत्त के एक बिंदु पर एक, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक क्या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और चौथे का जो आंसर आएगा
चौथा को किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर है। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा वह है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, उसके बाद रिक्त स्थान है तो उसमें स्पर्श लिख सकते हो, ऑब्लिक प्रतिच्छेद लिख सकते हो, दोनों सही है, करती। ठीक है, तो एक जो स्पर्श रेखा की परिभाषा है वो है स्पर्श रेखा जो है किसी बिंदु पर वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 10 कंप्लीट हुई। इसके अगले वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 10.2